हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीव बुक का चैप्टर 4 पोयम द लेक इज ऑफ एनिस फ्री। चैप्टर नेम है द लेक इज ऑफ एनिस फ्री। इस पोयम का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन की लिंक लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाइए और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 54 का, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज एनिस फ्री थिंक अबाउट। एनिस फ्री कैसा प्लेस था, आप उसके बारे में सोचिए। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी सॉल्व करना है और ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन सब हम पहले क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं। द 3 थिंग्स द पोएट वांट डू व्हेन ही गो बैक देयर स्टेंजा फर्स्ट। वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि वहाँ जाके करना चाहते थे पोएट स्टेंजा फर्स्ट में, उसे हमें लिखना है। सेकंड में कि व्हाट ही हियर एंड सी देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। स्टेंजा सेकंड में वो वहाँ पे जाके कौन कौन सी आवाज़ें सुनेंगे, कौन कौन सा ये माहौल देखेंगे। उस स्टेंजा 2 में इसके बारे में क्या लिखा है उसे हमें बताना है। थर्ड है कि व्हाट ही हियर इन द हर्ट कोर एवन व्हेन ही फॉर अवे फ्रॉम एनिस फ्री। वो अपने हृदय में किस चीज़ की आवाज़ सुनते हैं मन में, अगर वो दूर हों एनिस फ्री से फिर भी। स्टेंजा 3 की बात हमें लिखना है, इसका भी आंसर हमें देखना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये लिखा गया है 1 डाल के आप भी इसका इतना आंसर लिखेंगे, फिर आप इस 1 का लिखेगा, 2 का लिखेगा, 3 का लिखेगा। ओके, नाउ फर्स्ट पूछा था कि एनिस फ्री कैसी जगह है। आंसर लिखिएगा कि एनिस फ्री इज द ब्यूटीफुल प्लेस वेयर नेचर इज इन इट इज फ्री स्विंग। एनिस फ्री एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे नेचर मतलब एकदम झूले, जैसे नहीं बच्चों को झूले पे इंजॉय आता है, वैसे ही पोएट को इस एनिस फ्री में इंजॉय आ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग ये देखे थे, अब आंसर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा था कि स्टेंजा नंबर 1 यानी पैराग्राफ नंबर 1 में क्या दिया गया था। आंसर लिखिएगा कि द पोएट वांट टू बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स। ही विल हैव अ 9 बीन्स रोज हैड अ हाइव फॉर द हनी बी। आंसर में लिखिएगा कि स्टेंजा फर्स्ट में पोएट छोटे छोटे झोपड़ी बनाने चाह रहे हैं, क्ले और वेटल्स के यानी छोटे छोटे डंडियों के घर बनाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे हनी बी का हाइव बनाना चाह रहे हैं, मीन्स मधुमक्खी का छत्ता बनाने की बात कह रहे हैं। सेकंड है कि व्हाट ही हियर एंड सी देयर इज इफेक्ट ऑन हिम। सेकंड स्टेंजा सेकंड में इनको क्या इफेक्ट पड़ रहा था वो लिखना है। आप सेकंड डाल के लिखिएगा, he hears peas some dropping and cricket sings. He seem the midnight shine and purple glow at noon. Evening are full of linnet wings. He feel happy and get peace of mind. पैराग्राफ सेकंड में क्या हुआ था वो हमें इस सेकंड आंसर में लिखना है। आप लिखिएगा कि पोएट को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे क्रिकेट यानी क्रिकेट इंसेक्ट होता है, वो बहुत अच्छा गाना गाएगा, मुझे शांति मिलेगी। वहाँ की जो रात होगी वो पूरा एकदम शाइनी रहेगी, वहाँ के नून यानी दोपहर एकदम चमकते मिलेंगे मुझे। इवनिंग में लिनेट यानी तरह तरह की पक्षियाँ उड़ती मिलेंगी, तो मैं क्या करूँगा, बहुत फील हैप्पी करूँगा, बहुत हैप्पी फील होगा मुझे। क्वेश्चन थर्ड में बोले थे कि स्टेंजा थर्ड में क्या लिखा गया है वो हमें लिखना है। तो आप आंसर थर्ड डाल के लिखिएगा कि द पोएट हियर द लेक वाटर लैपिंग द शोर विथ लो साउंड। यानी पोएट कह रहे हैं कि मैं अगर एनिस फ्री से दूर रहूँगा फिर भी मेरे मन में सी वाटर की लैपिंग की आवाज़ सुनाई देगी। अब ये क्या होता है, झील होता है ना, मतलब समुद्र में जो पानी की जो लहरें हैं उनकी आवाज़ मुझे दूर दूर तक सुनाई देगी। अगर मैं एनिस फ्री प्लेस से दूर होऊंगा तब भी मैं अपने मन में फील कर पाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो तो 1 के पार्ट में 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
Why now you may have concluded that Anisfree is a simple natural place full of beauty and peace. How does the poet contrast it with he now stanza थर्ड में कितनी बातें बताई गई वो हमें लिखना है और बोला गया कि हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये एनिस्फ्री बहुत पीसफुल और बहुत ब्यूटी प्लेस है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें आंसर देना है कि यस ये एनिस्फ्री बहुत ब्यूटी और पीसफुल प्लेस है। आंसर पढ़ते हैं कि द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एनिस्फ्री इज यूज्ड एंड explained in contrast with the road and pavement of the city. The pavement is of grey color which symbolizes decay and death. बोला जा रहा है कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि इतनी वहाँ पे शांति है कि जब पोएट दूर चले जाते हैं, सी से दूर चले जाते हैं लेक से, फिर भी उन वहाँ के रोड्स इतने शांत रहते हैं, वहाँ के पेमेंट इतने अच्छे होते हैं कि पोएट को सी वाटर की लैपिंग सुनाई देती है। हम इससे कह सकते हैं कि वहाँ की एरिया बहुत शांत थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि डू यू थिंक एनिस्फ्री इज ओनली ए प्लेस और ए स्टेट ऑफ माइंड? डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज? बोल रहा है कि क्या आपको क्या लग रहा है, ये प्लेस ही है सिर्फ या फिर स्टेट है या फिर आपके माइंड में क्या आ रहा है? पोएट ने ये डिस्क्राइब करना भूल गए हैं। आंसर लिखेगा कि द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एनिस्फ्री इज नॉट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड फैंसी, पोएट फैंसी. इट इज अ रियल प्लेस that gives solace to the frustrated souls. The poet longed to live at such a beautiful and peaceful he misses it a lot. क्वेश्चन में बोला था फ्रेंड्स कि एनिस्फ्री एक जगह का नाम है या फिर ऐसे ही बहसने के लिए पोएट राइटिंग किए हैं, कोई भी एक नेम ले लिए हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे कि नहीं, एनिस्फ्री एक रियली में एक प्लेस है, बहुत पीसफुल प्लेस है जहाँ पे पोएट रहना पसंद करते हैं और उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन हमें इस पोएम में पढ़ने को मिला है। आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं। पार्ट सेकंड में क्या बोला गया है कि लुक एट द वर्ल्ड द पोएट यूज टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर एट एनिस्फ्री। बोला गया कुछ हम वर्ड्स नीचे लिखा गया है, मतलब ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इन तीनों वर्ड्स के क्या मीनिंग है इस पोएम में वो आपको डिस्क्राइब करना है। ये वर्ड्स क्या है? फर्स्ट वर्ड इज बी लाउड ग्लेड। मैंने आपको पोएम पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या होता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखे हैं तब तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या होता है? आंसर देखिए 1 का आंसर यहाँ पे मैंने 1 डाल के आपको शो किया है। These words create the pictures of the hive and honeybee humming all around it is in the glade. देखिए बी मतलब होता है फ्रेंड्स मधुमक्खी, लाउड मतलब होता है आवाज़, ग्लेड मतलब होता है हैप्पी होना। तो बी लाउड ग्लेड का एकदम जस्ट यही मतलब है कि जब मधुमक्खी अपने घरों में यानी अपने छत्तों में रहती हैं और खुश रहती हैं तो हम वहाँ पे बी लाउड ग्लेड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यानी आंसर में देखिए कि द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी ह्यूमिंग ऑल अराउंड इट इज़ इन द ग्लेड। ऐसी मधुमक्खियाँ जो कि अपने छत्तों में भनभना रही हों और वो खुश हों, उसका मतलब होता है बी लाउड ग्लेड। सेकेंड है कि इवनिंग फुल ऑफ द लीनेट विंग्स। ऐसी शाम जो कि पूरे लीनेट से भरी हुई हो, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए सेकेंड करके आंसर लिखा है कि लीनेट इज़ अ बर्ड्स विथ विंग्स। लीनेट क्या है? एक चिड़िया है जिसके पास पंख होती है। व्हेन इट फ्लैटर इट्स विंग इट लुक ब्यूटीफुल। और जब ये लीनेट नाम की चिड़िया उड़ती है तो बहुत सुंदर लगती है। एंड व्हेन द बर्ड सीट ऑन अ ट्री एडमिस्ड ब्यूटीफुल नेचुरल स्किन इट लीव्स एन इंडिलिएबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ द बिहोल्डर। बोला गया कि लीनेट एक ऐसी पक्षी है जो कि उड़ते समय उसके पंख फड़फड़ाते हैं और वो बहुत सुंदर लगती है और ये जब उड़ती है और अगर कोई देख ले तो उसके माइंड में बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें चलने लगती है, यानी ये बहुत अच्छी होती है।
ये थर्ड पूछा गया है कि लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। बोला गया कि लैक वाटर, समुद्र का पानी जब लैप यानी जब लहर बन के जाता है उसके साउंड बहुत धीरे धीरे आती हैं। इस बात से आपके मन में क्या आ रहा है वो लिखना है। तो थर्ड करके मैंने आपको आंसर शो किया है कि इट इज़ एन ऑर्डिनरी बट बी स्विचिंग स्किन। ये तो मतलब बहुत ऑर्डिनरी बात कह सकते हैं, आम बात कह सकते हैं। द वेव्स स्ट्राइक द लेक सो टू क्रिएट प्लीजिंग एंड स्मूथिंग साउंड। जब पानी बहता है, लहर बन के जब पानी बहता है तो उसमें से इतनी अच्छी लैपिंग की वॉइस आती है कि बहुत वो पीसफुल प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 2 है कि लुक एट दीज वर्ड्स, पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? What do you think? Come dropping slow from the veils of the morning. What does to the cricket sing mean? देखिए इतना क्वेश्चन हमसे पूछा गया और आंसर हमें देना है। मैंने आपको इतने में आंसर दे के दिखाया है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्रॉपिंग स्लो का मतलब क्या है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग का मतलब क्या है, क्रिकेट गाना कैसे गाते हैं, इन सब चीज़ों को हमें थोड़ी सी लाइन में डिस्क्राइब करना है। आंसर आप लिख देखिए, इतना बड़ा एक क्वेश्चन ही है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसकी मीनिंग आपको बताना है। आंसर लिखिएगा कि दीज वर्ड्स मीन दैट पीस सराउंड दैट एरिया एट डॉन। इतना वर्ड्स हमें बता रहा है कि पीस बहुत ज़रूरी है दुनिया में और मतलब बहुत अच्छी बात है पीस। और द प्लीजिंग एंड द मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट द मॉर्निंग। जब क्रिकेट नाम का इंसेक्ट जब वो गाना गाता है सुबह में तो सुबह भी बहुत सुहानी और अच्छी लगने लगती है। इट एड स्वीटनेस टू स्केयर टू स्किन सीरेनिटी ऑफ द प्लेस। जब पक्षी फड़फड़ाते हैं या फिर जब पानी की लैपिंग सुनते हैं, लीनेट जब सॉन्ग गाते हैं तो ये क्या होता है, इससे हमारे जो पूरे दिन में खुशहाली आती है और हैप्पीनेस बढ़ती है इस जगह की। ओके, आई होप ये आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इतने बड़े क्वेश्चंस का मैंने इतने छोटे में आंसर इसलिए दे पाई हूँ क्योंकि बस बोला था कि इतना चीज़ होने से क्या होता है, तो आप लिख दीजिएगा कि पूरे दिन में खुशहाली आती है और फिर हैप्पीनेस ऐड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोग की पढ़ाई ईजियर हो सके। थैंक यू सो मच।